हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 17 जुलाई आज है और पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है। और पहली शिफ्ट का रिव्यू आपको देने वाला हूँ। जल्दी से छोटा सा वीडियो होगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसी एक ही वीडियो में। मैं क्वेश्चंस भी बता दूंगा, कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे सवाल आ रहे हैं और आपको क्या ध्यान रखना है आने वाले पेपर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, लंबा वीडियो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो भी है वो बहुत ही क्रक्स होगा। जो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जैक्टली जो पेपर का रिव्यू आ रहा है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू करेंगे क्वांट से। सबसे पहली चीज़ तो जो परसेंटेज था वो एडवांस था। एडवांस मैथ्स का 35% आया है और अर्थमेटिक का 65% है ना। मतलब लगभग 8 क्वेश्चन आए हैं एडवांस से, बाकी के जितने 17 क्वेश्चन हैं वो आए हैं आपके अर्थमेटिक से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो पेपर का लेवल है ना, बहुत ही मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। मतलब इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, ऐसा भी नहीं कि पेपर मॉडरेट था। तो आपको कुछ नहीं करना यार, बस फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना अपने अच्छे से। और आपको टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली कि टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यही ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट जो आपके हैं वो सारे सारे क्लियर रखना। सारे फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी कोई चीज़ ना हो कि आप स्किप हो जाए, है ना। क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी है। जो सिमिलर पैटर्न है आपका, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, एक लिखा हुआ है, इस बार 2 आए। अलजेब्रा के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल का है, जैसा कि रीजनिंग का पैटर्न एसएससी ने बना के रखा हुआ है वही रीजनिंग पूछी जा रही है, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। वाटर इमेजेस के 2 क्वेश्चन है ना, नॉन वर्बल को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है इस बार। तो एक आपका मिरर इमेज वाला एक क्वेश्चन था और वाटर इमेज के 2 क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, एनालॉजी का एक क्वेश्चन है। तो सिमिलर पैटर्न ही है, बस ये है कि नॉन वर्बल वाला जो है थोड़ा सा इसको वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है इस बार, तो उसका आप ध्यान रख लेना। अब आते करंट अफेयर्स। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स है, 2021 के 2 सवाल पूछे गए हैं और 22 का एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, देखने वाली चीज़ है कि 2021 तक चले गए हैं करंट अफेयर्स पूछने के लिए। तो आप थोड़ा सा देख लेना, मैं बताऊंगा आपको कि 2021 में से क्या आ रहा है, ताकि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है 21 में। ठीक है, स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो क्लासिकल सिंगर्स की जो अवार्ड जो भी मिलते हैं उसकी पूरी लिस्ट होती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसका एक क्वेश्चन आया हुआ इस बार आज की शिफ्ट में। 36 नेशनल गेम जो इंडिया में हुआ था वो कौन से स्टेट ने होस्ट किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है गुजरात, है ना। और आप देख सकते हो 2022 में ये 36वां नेशनल गेम हुआ था, जो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में ये होस्ट कंडक्ट किया गया था। ठीक है, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करंट में स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टैटिक वाले पार्ट में आप देख लेना कि स्पोर्ट्स के कई सारे अवार्ड्स होते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो कि स्टैटिक में भी होती, तो उसको जरूर देखना। आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक बार पढ़ लेना, इसका आया हुआ है। कुमाऊं रेंज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। हिमालयन एक रेंज है जिसमें नंदा देवी पीक है ना। तो इसमें रिवर्स के ऊपर इसका एक रिवर के बारे में, सतलज नदी के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, होता क्या, जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो वो कोई सच ही सर्च करता होगा। जैसे उसने मान लो कुमाऊं रेंज सर्च किया, तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एरिया से फ्रेम कर लेगा। तो किसी शिफ्ट में वो कोई क्वेश्चन डालेगा, किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन डालेगा। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि मान लो कुमाऊं रेंज से कोई क्वेश्चन आ गया है, तो कुमाऊं रेंज से कोई ना कोई क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में जरूर आने वाला है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई नया क्वेश्चन अगर बन रहा है तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस बना रहा है, जो सर्च कर रहा है, उसके पास में वो ये हमेशा करेगा कि उसी पर्टिकुलर सेक्शन से वो 4-5-6 क्वेश्चन फ्रेम कर ले, क्योंकि वो इसमें रिसर्च कर रहा है। ठीक है, साइंस के एज यूजुअल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। मस्की एक रिवर है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हो कि मस्की कहाँ पर है ना। तो बेसिकली गांव का नाम है मस्की और गांव का नाम पड़ा है एक नदी के ऊपर। और नदी कहाँ है, ये कर्नाटका में जो तुंगभद्रा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है ना, उपनदी है मस्की। ठीक है, अब ओडिशा के जो फेस्टिवल्स हैं, एक फेस्टिवल के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लेना आप। ठीक है, फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टेट वाइज फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B के ऊपर एक क्वेश्चन आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है। हाई कोर्ट के जज की सैलरी है वो कौन देता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जीए के ऊपर आ गया। और जैसा कि मैंने बताया कि जीए में ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस के जो आसपास की चीज़ें उसको आप पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मस्की रिवर कर्नाटक में, तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर और थोड़ी सी रिसर्च कर लो, देख लो कि उसकी कौन कौन से और ट्रिब्यूटरीज हैं।
है ना? इस प्रकार से चीज़ें आप देख लेना। और इंग्लिश की अगर बात करें तो बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर था। जैसा कि सिमिलर पैटर्न हर बार इंग्लिश का आता है, वही पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं किया है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो आप पढ़ चुके हो रूल्स, वो तो ठीक ही है। एग्ज़ाम से ठीक पहले, है ना? आप रीडिंग पे बहुत फ़ोकस करो। इंग्लिश के पर्टिकुलर अगर बात करें ना, तो रीडिंग अच्छी करो, ताकि आपका जो लैंग्वेज पे कमांड है वो बिल्ड हो जाए, ठीक है? तो यही था, इतना ही था इस वीडियो में। और जो भी अगला होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा जल्दी से, और एग्ज़ैक्टली जितना हो सके कम समय में बताएँगे। क्योंकि हो क्या रहा है, जनरली बहुत सारे आप लोग देखोगे जो रिव्यू करते हैं, वो 1-1 घंटे की वीडियो डाल दे रहे हैं, जो कि अननेसेसरी आपका टाइम बर्बाद कर रही है ना। शॉर्ट वीडियोज़ होना चाहिए, ताकि आपको क्रक्स मिल जाए, आपको वो मालूम पड़े जो कि आपको पता चलना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।